पहले हमने बात किया अरब सागर की, अरब सागर का अफवाह तंत्र, राजस्थान का अरब सागरीय अफवाह तंत्र। इससे पहले हमने डिस्कस किया था आंतरिक अफवाह तंत्र, और अब हम डिस्कस करेंगे बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। तो देखिए इसके अंदर जो है सबसे पहली नदी है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम होता है जनापाव पहाड़ी, महू, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के महू में जो है जनापाव पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। चंबल नदी का अन्य नाम है चरमणवती या कामधेनु। 966 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राज्य में प्रवेश, राजस्थान में इसका प्रवेश होता है चित्तौड़गढ़ में, भैंसरोडगढ़ के पास से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। बहाव क्षेत्र की बात करें तो देखिए चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये जो 6 जिले हैं राजस्थान के, 6 जिलों में ये बहती है चंबल नदी। नित्यवाही, राज्य की एकमात्र नित्यवाही नदी, राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। राज्य की सबसे लंबी नदी है। राज्य की नदियों में सबसे बड़े अपवाद क्षेत्र है। राज्य में लूनी और राज्य में अपवाद वाली, राज्य में लूनी वाली और राज्य को सर्वाधिक जलापूर्ति करती है। राजस्थान को सबसे ज़्यादा जलापूर्ति चंबल नदी करती है, और राज्य की नदियों में सबसे बड़े अपवाह तंत्र वाली नदी है। जबकि केवल राजस्थान की नदी पूछी जाए, राजस्थान में उद्गम होने वाली है, राजस्थान में बहने वाली, तो उसका सबसे ज़्यादा अपवाह तंत्र है लूनी नदी का। और सभी नदियों को मिलाकर अपवाह तंत्र की बात करें तो सभी नदियों में जो है अपवाह तंत्र है सबसे ज़्यादा चंबल नदी का। राज्य की एकमात्र नित्यवाही नदी है, मतलब वर्ष भर बहने वाली नदी है, और राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी है चंबल नदी। बांध की बात करें, देखिए कौन कौन से बांध जो है चंबल नदी पर बनाए गए हैं और कौन कौन सी ये सिस्टम है। देखिए बांध जो है गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है। जवाहर सागर कोटा में है, और कोटा बैराज कोटा के पास है। तो ये जो चंबल नदी की ये प्रमुख बांध है। राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, ये 3 बांध बनाए गए चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध की बात करें तो मध्य प्रदेश में है। सहायक नदियों की बात करें तो देखिए सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। चंबल की सहायक नदियाँ हैं पार्वती नदी, काली सिंध नदी, बनास नदी, बामनी नदी, नेवज नदी, आलनिया नदी, कुराल नदी, मेज नदी, कुनू नदी, परवन नदी, आहू नदी और चाकण नदी, ये नदियाँ जो है राजस्थान की सहायक नदियाँ हैं। अब बात करेंगे राज्य में लंबाई। राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई है मात्र 153 किलोमीटर, और राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर फिर ये बनाती है 241 किलोमीटर की सीमा। राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर यह बहती है 241 किलोमीटर, और राजस्थान में लंबाई है इसकी 153 किलोमीटर। विलय होता है इटावा, उत्तर प्रदेश के पास यमुना नदी में मिल जाती है। ये जो चंबल नदी है राजस्थान में बहने के बाद जो है ये इटावा उत्तर प्रदेश के पास यमुना में मिल जाती है। पार्वती नदी की बात करें तो देखिए पार्वती नदी का उद्गम होता है सीहोर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीहोर से निकलती है पार्वती नदी, और राजस्थान में इसका प्रवेश होता है बारा के करियाहट में। बारा के करियाहट के पास जो है ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं कूल, लासी, बरनी, बेंतली, रेतड़ी, बिलास, ये जो है पार्वती की सहायक नदियाँ हैं। काली सिंध नदी की बात की जाए तो देखिए इसकी लंबाई है 278 किलोमीटर, और उद्गम होता है इसका बागली गांव, देवास, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के देवास में बागली गांव से निकलती है काली सिंध नदी। सहायक नदी इसकी आहू, परवन, निमाज और धार, ये परवन, निमाज और आहू, ये धार, ये नदियाँ जो हैं ये काली सिंध की सहायक नदियाँ हैं। विलय होता है इसका झालावाड़ में रायपुर के निकट प्रवेश कर राजस्थान में 145 किलोमीटर बहकर नानेरा, कोटा में चंबल में मिल जाती है। देखिए झालावाड़ में रायपुर के पास प्रवेश कर ये राजस्थान में 145 किलोमीटर बहती है, और इसके बाद नानेरा, कोटा में चंबल में, ये चंबल नदी में इसका विलय होता है। और चंबल नदी में विलय कहाँ होता है? नानेरा, कोटा में। वामनी नदी है, बामनी नदी, देखिए उद्गम स्थल है इसका हरिपुरा की पहाड़ी, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में हरिपुरा की पहाड़ियों से ये बामनी नदी निकलती है, और इसका विलय होता है भैंसरोडगढ़ के पास, चंबल में ये मिल जाती है। और चंबल नदी भी जो है ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ के पास से ही प्रवेश करती है, वहीं पे ये मिल जाती है। आहू नदी, देखिए उद्गम होता है सुसनेर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सुसनेर में आहू नदी का उद्गम होता है। नंदपुर, झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। झालावाड़ के नंदपुर से राजस्थान में प्रवेश करती है, और उद्गम कहाँ पे होता है? सुसनेर, मध्य प्रदेश से। मतलब ये भी नदी जो है राजस्थान से उद्गमित नहीं होती है।
ज़्यादातर इस साइड वाली जो नदियाँ हैं, देखिए मध्य प्रदेश से इनका उद्गम है और उसके बाद में राजस्थान की तरफ ढाल होने के कारण ये राजस्थान में प्रवेश करती है। विलय जो होता है, देखिए आहू नदी का गागरोन दुर्ग झालावाड़ के पास काले सिंध में मिल जाती है। आहू नदी किस नदी में मिलती है? काले सिंध में, गागरोन दुर्ग झालावाड़ के पास में। और ये जो गागरोन दुर्ग है, ये आहू और काले सिंध नदियों के संगम पर ही जो है बना हुआ है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ के पास काले सिंध में मिलती है ये, और गागरोन दुर्ग झालावाड़ के पास ये काले सिंध में मिल जाती है। और आहू और काले सिंध नदियों के संगम पर ही झालावाड़ का गागरोन दुर्ग जो है बना हुआ है। देखिए परवन नदी की बात करिए तो उद्गम इसका होता है मालवा फटार मध्य प्रदेश के मालवा फटार से निकलती है परवन नदी, और खरीबोर झालावाड़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। झालावाड़ के खरीबोर से जो है राजस्थान में ये प्रवेश करती है। और सहायक नदियों की बात करें तो नेवज, कालीखाड़ और छापी नदियाँ जो है ये परवन नदी की सहायक नदियाँ हैं। शेरगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो 12 जिले में जो है परवन नदी के किनारे स्थित जो अभ्यारण्य है, कौन सा है? शेरगढ़ अभ्यारण्य। विलय की बात करें तो पलायता 12 के निकट काली सिंध में ये नदी मिल जाती है। मतलब परवन नदी की सहायक नदी है काली सिंध नदी, काली सिंध की सहायक नदी है परवन नदी। पलायता 12 के पास जो है काली सिंध में ये मिल जाती है। कौन सी नदी? परवन नदी। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के मालवा पठार से। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? झालावाड़ के खरीबोर से। शेरगढ़ अभ्यारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? 12 जिले में स्थित है, परवन नदी के किनारे। परवन नदी का विलय किस नदी में होता है? पलायता 12 के निकट काले सिंध में। नेवज या निमाज नदी उद्गम जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश, कोल्लू खेड़ी झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश। उद्गम देखिए नेवज या निमाज नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से, और कोल्लू खेड़ी झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। निमाज या नेवज नदी का विलय होता है मवासा झालावाड़ के पास परवन नदी में। परवन नदी मिल जाती है झालावाड़ के मवासा के पास में ये नदी। कौन सी? निमाज या नेवज नदी। इसके अलावा एक नदी है चाकण नदी। देखिए चाकण नदी बूंदी जिले से निकलती है और सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है। चाकण नदी कहाँ से निकलती है? बूंदी जिले से, और चंबल में कहाँ मिलती है? सवाई माधोपुर में। एक नदी है आलनीय नदी। देखिए कोटा में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी से निकलती है आलनीय नदी, और नोटाणा गाँव में चंबल में मिलती है। किस गाँव में? नोटाणा गाँव में। देखिए ये कोटा जिले की ये नदी है आलनी नदी। मेज नदी की बात करें तो देखिए बिजोलिया, भीलवाड़ा के बिजोलिया से निकलती है ये मेज नदी, और बूंदी में चंबल में मिल जाती है। जबकि चाकण नदी जो बूंदी से निकलती है और सवाई माधोपुर में चंबल में मिलती है। ठीक है। कुराल नदी की बात करें तो उपरमाल फटार भीलवाड़ा से निकलकर बूंदी में चंबल में मिलती है। उपरमाल फटार भीलवाड़ा से निकलकर बूंदी में चंबल में मिलती है। एक नदी है बनास नदी, इंपॉर्टेंट नदी है। वन की आशय भी इसे कहा जाता है। 480 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, और उद्गम देखिए कहाँ से होता है? राजसमंद के खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है बनास नदी। 480 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। बहाव क्षेत्र की बात की जाए तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, मतलब 6 जिलों में ही यह बहती है। बिसलपुर बांध बनास नदी पर टोंक जिले में स्थित है। बिसलपुर बांध टोंक जिले में स्थित है। कौन सी नदी पर? बनास नदी पर। त्रिवेणी संगम देखिए मांडलगढ़ भीलवाड़ा के निकट बनास, बेड़च और मेनाल नदियों का संगम है। कौन कौन सी नदी? बनास, बेड़च, मेनाल। सहायक नदियों की बात की जाए तो कालीसिल, चंद्रभागा, बेड़च, कोठारी, खारी, मेनाल, बांडी, मानसी, डाई, ढील, सोहदरा और मोरेल जो नदियां हैं ये बनास नदी की सहायक नदियां हैं। विलय की बात की जाए तो रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर के निकट चंबल में ये मिल जाती है। एक नदी है इंपॉर्टेंट नदी है बेड़च नदी। देखिए बेड़च नदी का क्या है? देखिए बेड़च नदी जो है 190 किलोमीटर की ये नदी है। उद्गम होता है इसका उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से आयड़ नाम से निकलकर उदय सागर झील में गिरती है। बेड़च नदी जो है ये प्रारंभिक तौर पर जो है ये उदयपुर के गोगुंदा पहाड़ी से निकलती है, और वहाँ से निकलकर आयड़ नाम से निकलती है। उद्गम होता है इसका आयड़ नाम से, और ये उदय सागर झील में गिरती है। इस झील से निकलने के बाद बेड़च कहलाती है, और उदय सागर झील से निकलने के बाद ये जो आयड़ जो नदी है ये इसका नाम हो जाता है बेड़च नदी। मतलब इसके उद्गम स्थान से लेकर उदय सागर झील तक इसका नाम क्या रहता है? आयड़ नदी। और उदय सागर झील के बाद में जितना इसका प्रवाह क्षेत्र है वहाँ तक ये नदी बेड़च नदी कहलाती है, और इसीलिए इसको
जनरल भाषा में बेड़ज नदी कहा जाता है। 190 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। विलेज देखिए, भीलवाड़ा के बिगोद के पास बनास नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिलती है ये? बनास नदी में, भीलवाड़ा के बिगोद के पास। एक नदी है गंभीर नदी, देखिए करौली में नातोदी की पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। सहायक नदी है पांचना, सेसा, खेर। बांध, पांचना बांध जो है राजस्थान में मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पांचना बांध। कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये गंभीर नदी पर। देखिए इसमें गंभीर नदी हम नहीं बोल सकते पांचना बांध के लिए, क्योंकि पांचना जो है ये सहायक नदी भी है गंभीर नदी की। तो हम बात करेंगे कि पांचना बांध जो है राजस्थान में मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। और पांचना, सेसा, खेर जो नदियाँ हैं गंभीर नदी की सहायक नदी है। और गंभीर नदी करौली में नातोदी की पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर प्रदेश में यमुना में मिलती है। एक नदी है मासी नदी, अजमेर के किशनगढ़ से निकलती है, टोंक जिले में बनास में मिलती है। अजमेर में किशनगढ़ से निकलती है, टोंक जिले में बनास में मिल जाती है। अब बात करेंगे पार्वती नदी की। तो देखिए पार्वती जो नदी है ये बद्रिया गांव, धौलपुर के बद्रिया गांव से निकलती है और शेरनी, मेंढका बांध, अंगई ये इसकी सहायक नदियां हैं। विलय उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में। पार्वती नदी का उद्गम होता है धौलपुर के बद्रिया गांव से। सहायक नदी है शेरनी, मेंढका बांध, अंगई। और इसका उद्गम विलय जो होता है उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में होता है। बाणगंगा 380 किलोमीटर। देखिए बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है, जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से निकलती है बाणगंगा नदी, 380 किलोमीटर की है। सहायक नदी गुमटी नाला, सुरा और पलोसन। बहाव क्षेत्र देखिए जयपुर, दौसा, भरतपुर बांध, जमुआ, रामगढ़। बाणगंगा नदी का विलय होता है फतेहाबाद उत्तर प्रदेश यमुना नदी में। देखिए एक नदी है गंभीरी नदी, जावद गांव मध्य प्रदेश, विलय होता है चित्तौड़गढ़ के पास बेड़च नदी में। गंभीर, एक देखिए राजस्थान में एक तो नदी है गंभीर नदी, एक है गंभीरी नदी। गंभीरी नदी का जो है उद्गम होता है जावद गांव मध्य प्रदेश में और मिलती कहाँ है ये विलय कहाँ पे होता है इसका? चित्तौड़गढ़ के पास बेड़च नदी में। जबकि एक जो नदी है गंभीर नदी, एक है गंभीरी, एक है गंभीर नदी। जो गंभीर नदी है ये करौली में नातोदी की पहाड़ियों से निकलती है और यमुना में मिलती है उत्तर प्रदेश में। जबकि जो गंभीरी नदी है ये मध्य प्रदेश से निकलती है। एक नदी है कोठारी नदी, 145 किलोमीटर की ये लंबी नदी है। उद्गम होता है दिवेर, राजसमंद। दिवेर की पहाड़ियों से ये निकलती है कोठारी नदी। और मेजा बांध देखिए भीलवाड़ा में जो है मांडलगढ़ के पास कोठारी नदी पर बना हुआ है मेजा बांध। मेजा बांध किस नदी के किनारे बना हुआ है? कोठारी नदी पर। किस गांव, कौन से जिले में? भीलवाड़ा में, मंडलगढ़ के पास बना हुआ है। ये कोठारी नदी पर बना हुआ बांध है मेजा बांध। विलय होता है देखिए भीलवाड़ा में, नंदराय के पास बनास में इसका विलय होता है। देखिए गंभीरी जो नदी है ये जावद गांव मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के जावद गांव से निकलती है गंभीरी नदी। जबकि गंभीर जो नदी है ये करौली से निकलती है और यमुना में मिलती है उत्तर प्रदेश में। जबकि गंभीरी नदी का विलय कहाँ पे होता है? बेड़ज नदी में, चित्तौड़गढ़ के पास में। ये कन्फ्यूजन आप अच्छे से दूर कर सकते हैं। गंभीर नदी करौली से निकलती है और उत्तर प्रदेश में यमुना में मिलती है। गंभीरी जो नदी है ये मध्य प्रदेश के जावद गांव से तो निकलती है और ये बेड़च नदी में चित्तौड़गढ़ के पास मिल जाती है। और पांचना बांध का संबंध जो है पांचना नदी से है और पांचना जो है ये गंभीर नदी की सहायक नदी है। और पांचना जो है राजस्थान में मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है पांचना बांध। कोठारी नदी का जो देखिए विलेज है, कोठारी नदी का विलय भीलवाड़ा में नंदराय के पास बनास में होता है। 145 किलोमीटर की जो कोठारी नदी है ये राजसमंद के दिवेर की पहाड़ी से निकलती है, जिस पर जो है कोठारी नदी पर ही, जिस पर जो है भीलवाड़ा में मंडलगढ़ के पास मेजा बांध बना हुआ है और ये नंदराय के पास, भीलवाड़ा में ही नंदराय के पास बनास में मिल जाती है, मतलब बनास की सहायक नदी है। एक नदी है खारी नदी, देखिए 180 किलोमीटर की ये खारी नदी है और उद्गम देखिए बिजराल की पहाड़ियों, ये राजसमंद के बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है। बहाव क्षेत्र राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, ये 4 जिलों में बहती है। राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, इन 4 जिलों में बहती है, इसका बहाव क्षेत्र है और राजसमंद बिजराल की पहाड़ियों से ये निकलती है। विलय देखिए देवली टोंक के निकट बनास में मिल जाती है।
टोंक के देवली के पास में ये बनास में मिल जाती है कौन सी नदी? खारी नदी। कितनी लंबाई है? 180 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? राजसमंद में बिजराल की पहाड़ियों से। अब बात करेंगे मोरेल नदी की। देखिए मोरेल नदी जो है इसका उद्गम है चैनपुरा गांव जयपुर में। जयपुर के चैनपुरा गांव से निकलती है मोरेल नदी। जो है मोरेल नदी है इसकी सहायक नदी है ढूंढ नदी और बहाव क्षेत्र है जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और करौली। ये 4 जिलों में बहती है। विलय होता है हाड़ौती गांव करौली में, बनास नदी में मिल जाती है। करौली का हाड़ौती गांव है, वहाँ पे बनास नदी में इसका विलय होता है। ये विलीन हो जाती है बनास नदी में और निकलती कहाँ है? जयपुर के चैनपुरा में। कौन सी नदी? मोरेल नदी। सहायक नदी कौन सी है? ढूंढ नदी। किस नदी की सहायक नदी है? मोरेल नदी की। मोरेल नदी का अपवाह क्षेत्र कौन से जिलों में है? जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और करौली में। मोरेल नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? जयपुर का चैनपुरा गांव। मोरेल नदी का विलय किस नदी में होता है? बनास नदी में। कहाँ पे? करौली में, हाड़ौती गांव में। इसके अलावा हम बात करें खारी नदी की, तो 180 किलोमीटर की लंबाई है खारी नदी की। और बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद में बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है और राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक में बहती है और टोंक के देवली के पास में बनास में मिल जाती है। कोठारी नदी 145 किलोमीटर राजसमंद के दिवेर में से निकलती है और भीलवाड़ा में मंडलगढ़ के पास कोठारी नदी पर जो है मेजबान बना हुआ है। कौन सी नदी पर मेजबान बना हुआ है? कोठारी नदी पर। कहाँ पे? भीलवाड़ा में, मंडलगढ़ के पास। और विलेज जो है भीलवाड़ा में नंदराय के पास बनास नदी में ये मिल जाती है।